पाकिस्तान ने भाई 3 मैचेस की सीरीज है वेस्ट इंडीज के साथ और पहला T20 जीत लिया है और शाहीन आफरीदी वापस आ गए, हारिस भी वापस आ गए हमारे। क्या बात है लाला, वी नीड यू। अब आ गए तो यहीं रहिएगा। हाँ तो डॉक्टर नोमान न्याज ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इस पर हम बात करेंगे पूरा ये जो हुआ है लेजेंड लीग और सारी चीजें एशिया कप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं, कहाँ गायब है, पहले तो ये बताएं, काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। गुड मॉर्निंग। मैं ठीक ठाक हूँ। मैं तो गुड मॉर्निंग नादिया, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल तो ठीक आई वॉज वेरी मच हेयर, आपने याद नहीं किया। अच्छा एनीवेज, एक तो आपको मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर दूं, शाहीन अफरीदी की T20s में बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। तो आप हम कंफ्यूज ना करें उसकी वनडे और टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस से। ठीक है। मसला ये था कि शाहीन अफरीदी जो है वो सन इन लॉ हैं शाहिद अफरीदी के, और शाहिद अफरीदी मेरी तरफ रुकते नहीं है, वो बोल देते हैं। तो वो जब बोल देते हैं तो नलांग गुजरता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी को। तो उन्होंने नॉट ऑन द क्रिकेटिंग मेरिट बल्कि उन्होंने पावर बेस पे हटाया था। और अगर आप ये समझते हैं कि टेम्पलेट क्रिकेट का चेंज किया गया क्योंकि पाकिस्तान रियली वांटेड टू प्ले पॉजिटिव T20 क्रिकेट एंड मैच द वर्ल्ड, तो ये भी एक खाम ख्याली है। वो बाबर आजम मोहम्मद रिजवान को साइड पे करना था क्योंकि कुछ शहर के लोग भी जालम सा कुछ सानू मरन का शौक भी थी, यानी कि बाबर खान ने अपॉर्चुनिटी मरन का ज्यादा शौक सी वैसे, ये मैं आपको बताऊं। बाबर और रिजवान ने अपॉर्चुनिटी दी और इररिलेवेंट शो की T20 से, और हमने मौके का फायदा उठाते हुए चादर उनके पाँव के नीचे से सरका दी। हम तो चीख कह रहे कि हमने वनडे नहीं खेलने, हमने टेस्ट नहीं खेलने, हमने खेलना है तो T20 खेलना है। तो यू कैन वेल इमेजिन ये है जी टोटल सूरत हाल। तो नुमान भाई, ये भारत के साथ जो सूरत हाल है कि वो ऐसा मैच ही नहीं खेलते भाई, खेल ही नहीं रहे, खेलना चाहते नहीं, गवर्नमेंट का प्रेशर है, कि क्या चल रहा है? और आगे कौन सा साउथ एशिया कप जो है, कौन सा एशिया कप है, एशिया कप, हाँ, उस पे क्या होगा फिर? ये दोनों सवाल। एशिया कप में बिल्कुल होगा। आपको आज क्लियर कर दूं, परसेप्शंस अजीब होती हैं। एक तो ये जहन नशीं कर लीजिए बखूबी कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो अब जो गेम है, जो खेल है, वो 5 से 10% रह गया है, और जो बाकी इसके इंटेल पैराफर्नालिया है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री है, मीडिया हाउसेस हैं, प्रोडक्शन है, इसने ओवर पावर कर लिया है क्रिकेट को। और उसमें यह है कि अगर आप गौर करो तो क्रिकेटिंग के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं दुनिया में, वो सारी क्रिकेट होल्ड करते हैं। उनमें एक सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया है जिसने ये एशिया कप के राइट्स $170 मिलियन में उठाए हुए हैं, और दूसरा जो है वो अंबानी ग्रुप है, मुकेश अंबानी का रिलायंस। अगर आप देखें तो उसमें आपको नजर आएगा कि वाईकॉम 18 वो उन्होंने $5.17 मिलियन का खरीदा है अंबानी ग्रुप ने, और वॉल्ट डिज्नी जो है वो $8.5 बिलियन का खरीदा है। और ये जियो स्टार बनाया उन्होंने, एक अपना वो किया उन्होंने, अपना क्या कहते हैं उसे यार, मर्जर किया। अब मर्जर के बाद उन्होंने जो ICC के राइट्स हैं वो $3 बिलियन के खरीदे हैं, $3.01 बिलियन, और जो उन्होंने IPL के राइट्स हैं वो $3.05 बिलियन के खरीदे हैं। तो आपका मतलब है कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद वो ये चाहेंगे कि ये अपना टूर्नामेंट पोस्टपोन हो जाए। तो और अगर आप पोजीशनिंग देखें अंबानी की इन इंडिया, वो बिगेस्ट डोनर है बीजेपी का, और वो गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट करता है। और दैट वाज द रीज़न कि आपका क्या मतलब है कि मोहसिन नकवी साहब गए और इंडिया जो है उसने बिल्कुल सैबोटाज करना था एशिया कप। उन्होंने ओमान को, अफगानिस्तान को, श्रीलंका को मिलाया हुआ था। 3 अगर मेजर वोट कर देते तो ये टूर्नामेंट पोस्टपोन हो जाता। तो क्या 6 घंटे में वो जो है राजीव शुक्ला जो है आ गए और BCCI ने अटेंड कर लिया। और फिर उसके बाद आप एक और चीज़ जहन में रखें कि लोगों को ये लगता होगा कि पाकिस्तान जो है वो वर्चुअली एसोसिएट मेंबर टीम बन चुकी है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जो कि फाइनलिस्ट थे वर्ल्ड कप के वाइट बॉल के, वनडे के, और वर्ल्ड चैंपियन थे T20 के। तो फिर पाकिस्तान इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है ब्रॉडकास्टर के लिए? उसका रीज़न ये तो सोरिंग रेटिंग्स होती हैं, जो है 1.3 बिलियन पीपल इन इंडिया एंड 250 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। तो ये जो रेटिंग्स हैं वो ट्रांसलेट होती हैं इनटू कमर्शियल एयर टाइम एंड बिजनेस। एक तो ये, दूसरा जो क्रिकेट है हमारी, उसकी एक वाइड इकॉनमी है जिसका मैंने तस्करा किया, फिर एक ग्रे इकॉनमी है जिसमें सरोगेट एडवर्टाइजिंग आती है, फिर एक ब्लैक इकॉनमी है जिसमें ये फिक्सर्स आते हैं और पंटर्स आते हैं। और ये जो इकोनॉमीज हैं ये सिमिल्टेनियसली रन होती हैं। लेकिन ये तो देखें ना, ये इस वजह से, खैर पाकिस्तान और इंडिया का आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि पैसे का, लेकिन
अगर इससे हटके बात की जाए, अभी अगला हमारा जो ट्राई नेशन है वो भी अफगानिस्तान के साथ है और मेरे ख्याल है यूएई है तीसरी टीम। इंडिया दूसरी तरफ टेस्ट मैचेस भी खेल रहा है, इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहे हैं उनके। तो वैसे तो कंपैरिजन नोमान भाई कोई नहीं है ना, नहीं नजर आ रहा ना हमें तो बिल्कुल साइडलाइन किया हुआ। देखें देखने ना, साइडलाइन नहीं किया हुआ, आप साइडलाइन हुए हैं। अगर आपका होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा रखने वाला डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल होगा और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को, वेस्ट इंडीज जैसी टीम को कहेगा हमने 3 वनडे नहीं खेलने, हमें आप T20 खिलाएं, और अगर आप अपने ये जो आपका साइकिल है, किसी ने आपको रोका तो नहीं था। जिम्बाब्वे जो है वो इस साल 12 टेस्ट मैच खेल रहा है, और अगर आप जो है आपको मैं क्या कहूँ, इट इज सो एम्बैरेसिंग कि जो है आप आयरलैंड के साथ खेल रहे हैं, वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे हैं, बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं और अफगानिस्तान के साथ खेल रहे हैं, और फिर आप होप कर रहे हैं, आप सिर्फ 2 टेस्ट खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ एट होम इस सीजन में, और आप फिर होप करते हैं कि आप टेस्ट टीम भी बना लेंगे, और आप बातों से मुंह के मुजाहिद बन के कहते हैं कि हम जी वर्ल्ड कप जो है T20 2026 भी जीत जाएंगे। अब आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और बांग्लादेश में जैसे आप हारे हैं, इसकी भी आपसे बात नहीं हुई हमारी, बांग्लादेश में जो हम हारे, परफॉर्मेंस खराब रही। देखें बात सुने, ये जो शिफ्ट इन्होंने कहा था कि हमने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी, मॉडर्न क्रिकेट में स्लॉगर और पावर हिटर में फर्क होता है। पावर हिटर साइंटिफिक होता है और स्लॉगर जो है वो हवाई दवाई मारता है। अब लो स्लो शेर बांग्ला पिचेस पे जाके वहाँ पे आप जो है आंख उठा सर विदाउट बैलेंस हिटे मार के आउट हो रहे हैं, तो शर्म का मुकाम था ना यार। इट वाज अ पेडेस्ट्रियन परफॉर्मेंस। फिर आपकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नजर आती है सिलेक्शन में। आप जानबूझ के आपने इब्रार जो आपका टॉप लाइन स्पिनर है सुफियान मुकीम, उसको बिठा के आप आउटसाइड कहीं से उठा के, आज उसने परफॉर्म किया है, मोहम्मद नवाज को लेके आ गए। क्यों लेके आ गए? और साहबजादा फरहान को नहीं खिलाया, साहबजादा फरहान को। और साहबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा रन पूरी सीरीज में कर दिए एक मैच खेल के, तो आप यू कैन वेल इमेजिन। और आप क्यों इसको नहीं खिलाते इब्रार को या सुफियान को? उसका रीजन ये है कि हमने अपना पेटी भाई वापस लेके आना जो शादाब खान है। तो अगर आप इस तरह की सोच रखेंगे, शाहीन को इसलिए हटा देंगे, इसका ससुर बोलता है T20 नहीं खिलाना। शाहीन बाय फार is the best T20 white ball bowler in Pakistan, new ball bowler. तो आप ये देख लें। तो at the end of the day वैसे एक बात है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, मैं मान ली चले आपकी बात, लेकिन देखें टीम के अंदर जो आपस में रेफ्ट और वो सारी चीजें, ये भी तो याद रखें ना। शाहीन शाह अफरीदी का जो किरदार टीम में रहा है, वो चैलेंज करने के लिए तो नहीं रहा ना। ये तो हमारे सामने ये तो है ना। चलें इस पे भी बात कर लेते हैं, इस पे भी जल्दी से बात कर लेते हैं। ये पाकिस्तान की टीम जब बाबर आजम को कप्तान बनाया गया, गलत बनाया गया था, क्योंकि उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पाकिस्तान अंडर-19 की कैप्टनसी की हुई थी, ना उसकी पर्सनालिटी थी, ना उसमें लीडरशिप इंस्टिंक्ट्स थी। वो एक बहुत अच्छा बैट्समैन था। जब आपने कप्तान बनाया तो मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम का एक ट्रियो बना, और आपकी टीम, और ये शादाब भी उनके साथ था। उसमें टीम में जो सबसे खासियत थी, वो टूर्नामेंट जीते या नहीं जीते, फाइनल खेले, क्वार्टर फाइनल्स खेले, सेमीफाइनल खेले, लेकिन उनमें यूनिटी थी और ये करप्ट नहीं थे। ये 90s के स्टार्स की तरह इन्वॉल्व नहीं थे मैच फिक्सिंग वगैरह में। तो ये अब आप ज़हन में रखो कि क्रिकेट के इर्द गिर्द, इवन पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द, जब से फ्रेंचाइज क्रिकेट आई है, जब से पैसा आया है, क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी अंडर द टेबल बहुत सारे काम होते हैं। तो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट थे। बाबर रिजवान ने जब सरोगेट एडवर्टाइजिंग के अगेंस्ट चांस लिया और वो बैन हो गई, तो हमने फैसला कर लिया था कि यूनिटी को तोड़ना है। क्या जवाब बनता था कि आप शादाब खान को अफगानिस्तान के अगेंस्ट आउट ऑफ द ब्लू कप्तान बना के भेज देते। आपने जब कप्तान बनाया, इनसिक्योरिटीज क्रीप इन हुई, फिर लोगों ने काम किया। शाहीन शाह अफरीदी भी, येस आई एग्री कि शाहीन जो है उसने इमेच्योरली बिहेव किया, और शाहीन जो है ही वेंट अ लॉन्ग वे इन डिसइंटीग्रेटिंग द टीम। लेकिन ये मैनेजमेंट का फ्लेवर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लेवर है। ये प्लेयर कैसे, जो मेरे नीचे एक प्लेयर है, वो कैसे जो है वो स्ट्रेच आउट करेगा, और मैं कैसे, मुझे मार्जिनलाइज करेगा, मेरी अथॉरिटी को कैसे चैलेंज करेगा। नुमान भाई, वो आप मुझे एक शर्ट वाला वाकया हुआ यूके में स्टेडियम में मैच के दौरान, ये हमने कभी सुना नहीं ऐसे कि मैच किसी भी टीम्स का हो रहा हो, किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, आपकी मतलब व्यूअर्स क्या कहेंगे, उसमें जो लोग देख रहे होते हैं, स्पेक्टेटर्स जो हैं, उसमें वो किसी भी मुल्क की शर्ट पहन सकते हैं नहीं, या उनको कह दिया जाएगा कि आप यहाँ से चले जाएं। में ये होना खास बड़ी है, बहुत ही। और पुलिस का आना और उनको इस तरह इंटरवीन करना, दिस वाज वेरी एबनॉर्मल, या ये नॉर्मल है इंग्लैंड में? कोई लॉ? बिल्कुल नॉर्मल।
मुझे तो अभी ये भी नहीं समझ आई कि ऑथेंटिकेटेड है भी या नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो आपके सामने है ना जी, जब से पाकिस्तान ने बरकस निकाला है इंडिया का, और इंडिया की मिलिट्री और उनकी जो गवर्नमेंट है वो मार्जिनलाइज हुई है डिप्लोमेटिकली भी, और जिस तरह हम लोगों ने अपने इम्पैक्ट को क्रिएट किया, ग्लोबल इम्पैक्ट को, तो एक वल्गर पेट्रियाटिज्म नज़र आता है उनके मीडिया में भी, और वो अभी तक बॉलीवुड से बाहर नहीं आ सके। वो अपने खुद ही वीव कर लेते हैं। और मतलब आपके ख्याल में ये रेसिस्ट था एक्ट, ये बिल्कुल ये गलत है? एब्सोल्युटली, ये कौन, मतलब किसके ख्याल में नहीं होगा? और उनको अच्छा एक नुमान भाई, इतना अरसा हो गया, अब जाते जाते एक सवाल बता दें, वो जो आपका और शोएब अख्तर वाला मैटर था वो रिजॉल्व हो गया है या वो अभी चल रहा है? आई हैव गॉन टू कोर्ट, इट इज इन द कोर्ट नाउ। इट्स इन द कोर्ट, ठीक है, चलें जी। सही है, बस गुड। सही है, जरा अच्छा बता दीजिएगा हाँ, बस फिर। में जाते हैं, ये जो कैप्टन में वही फंसा हूँ, और ये जो एशिया कप है इसमें सलमान अली आगा ही होगा कैप्टन, और फिर वर्ल्ड कप में भी सलमान अली आगा ही होगा, या सलमान अली आगा की जगह ही नहीं बनती पाकिस्तान की T20 टीम में। आज का अगर आप लॉर्डर हिल का मैच भी फॉलो कर लें और रीसेंट मैचेस उठा के देख लें, तो सलमान अली आगा T20 का प्लेयर ही नहीं है। ही इज अ वेरी गुड टेस्ट मैच क्रिकेटर एंड अ वनडे क्रिकेटर, ही इज अ स्मार्ट तो माइंड। मतलब कैप्टन चेंज होने जा रहा है? नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर रहे और ये इन्फ्लिक्ट करेगा। आज अगर आप देखो टीम की बैटिंग ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है सलमान की वजह से, वो आज हारे से ऊपर आ गया। सो सलमान शुड नॉट बी इन द T20 टीम। वैसे यू नेवर नो कि शाहीन शाह अफरीदी आपको कैप्टन नजर आए, हो सकता है भाई, कुछ- क्या है, कुछ भी हो सकता देयर इज अ पॉसिबिलिटी वर्ल्ड कप में। बट वी नीड वेरी बहुत गुड शुक्रिया नुमान भाई, आपने प्लानिंग वक्त दिया एंड ट्रेनिंग जी। फॉर एशिया कप। थैंक यू नुमान भाई, बहुत शुक्रिया।